गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मल्होत्रा ने किया। कार्यक्रम में हिंदी के विकास के कृत्रिम बुद्धि का योगदान विषय पर नारा लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता तथा निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं को हिंदी भाषा का विकास विषय पर एक वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में महाविद्यालय की प्राचार्य ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं से हिंदी भाषा को सीखने, समझने और अपने व्यवहार में उसे आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी या अन्य भाषाएं पढ़िए जरूर, लेकिन अपनी भाषा का निरादर कभी मत कीजिए। हमारे लिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं, अपितु हमारे देश का प्राण तत्व है। हिंदी दिवस के इतिहास पर चर्चा करते हुए प्राचार्य ने बताया कि 1952 में आज ही के दिन संविधान सभा में एकमत होकर हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी भाषा एवं कृत्रिम बुद्धि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है हिंदी भाषा और ज्ञान के पारंपरिक स्रोतों को AI तकनीक के साथ जोड़कर भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया जा सकता है और नवाचार को बढ़ाया जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान जो कि सदियों से सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है, उसको AI की मदद से व्यवस्थित और सुलभ बनाया जा सकता है, जिससे यह ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक नई गति पकड़ सके। यह हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने, विभिन्न भाषाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने और ज्ञान के नए अवसरों को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी के विकास में कृत्रिम बुद्धि का योगदान विषय पर पोस्टर योगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी B.Ed प्रथम वर्ष, द्वितीय स्थल राधिका गुप्ता B.Com प्रथम सेमेस्टर, तृतीय स्थान अरमिया मुबीन BA तृतीय सेमेस्टर ने प्राप्त किया। निर्णायक मंडल का दायित्व प्रोफेसर अनुराधा सिंह अंग्रेजी विभाग एवं प्रोफेसर अर्पणा जोशी समाज शास्त्र विभाग ने निर्वहन किया। नारा लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थल फिल्जा तबस्सुम B.Com प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय स्थान रमशा गौहर B.Ed प्रथम वर्ष, तृतीय स्थान सुमेरा B.Ed प्रथम सेमेस्टर ने प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर एकता भाटिया B.Ed विभाग एवं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल मनोविज्ञान विभाग रही। निबंध लेखन में कुल 25 छात्राओं ने प्रतिभागिता की। निबंध के माध्यम से छात्राओं ने हिंदी भाषा एवं कृत्रिम बुद्धि के संबंध को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक बताया था तथा इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर व्यापक प्रकाश डाला। प्रोफेसर किरण त्रिपाठी इतिहास विभाग एवं प्रोफेसर आंचल गुप्ता समाज शास्त्र विभाग के संयुक्त निर्णय अनुसार निबंध लेखन का परिणाम इस प्रकार रहा। प्रथम स्थान पर शिवानी B.Ed प्रथम वर्ष, द्वितीय स्थान पर आलिया गुलजार B.Ed द्वितीय वर्ष, तृतीय स्थान पर अरमिया मोबीन B तृतीय सेमेस्टर रही। कार्यक्रम का संयोजक हिंदी विभाग द्वारा किया गया। संचालन प्रोफेसर वंदना पांडे ने एवं आभार अभिव्यक्ति प्रोफेसर सुधा सिंह ने किया। प्राचार्य ने विजयी छात्रों को बधाई एवं प्रशस्ति पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर महाविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर मनीषा शर्मा, प्रोफेसर अर्पणा जोशी, प्रोफेसर आंचल गुप्ता, प्रोफेसर करुणा आनंद, डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत, डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर रेणु शर्मा, डॉक्टर शेफाली अग्रवाल, डॉक्टर सुनीति, डॉक्टर श्रुति निर्वाल्य, डॉक्टर प्रज्ञा मित्तल, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर मेनका सिंह एवं डॉक्टर गुलशन आरा रोशनी आदि सभी प्रवक्ताएं उपस्थित रही। हमारे यहाँ हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि हिंदी दिवस रविवार को पड़ रहा है, इसलिए उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्र छात्राओं को ये पता चले कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका क्या महत्व है और विश्व के पटल पर इसका क्या स्थान है, और आज की तारीख में आधुनिकता को ओढ़े हुए हिंदी कितना विकसित हो चुकी है और विश्व को कितना प्रभावित कर चुकी है। हमें सबको मालूम है कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हिंदी जो है वो जनमानस की भाषा है, और शायद इसीलिए वाल्मीकि जी की लिखी हुई संस्कृत के रामायण इतनी अधिक प्रख्यात या विख्यात नहीं हो पाई जितनी की तुलसीदास की रामचरितमानस, क्योंकि वो आम लोक भाषा में लिखी गई थी। और शायद यही कारण था कि वो जन जन
के घर तक पहुंची और आज भी हम रामायण की अगर बात करते हैं तो तुलसीदास रचित रामचरितमानस की ही बात हमारे सामने आती है। अगर हम बात करें विश्व की तो पूरे विश्व में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और एशिया में महाद्वीप की बात करें तो 22,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें भी हिंदी का एक महत्व है, हिंदी का अपना एक स्थान है। उन भाषाओं में हिंदी की गिनती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस दिन से अमीर खुसरो के समय से हिंदी अस्तित्व में आई खड़ी बोली के रूप में और धीरे धीरे विकसित होती गई और जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी हुई समिति के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का नाम दिया गया और आज तक ये राष्ट्रभाषा के रूप में संघर्ष कर रही है। और इसके अंदर इसके शब्दकोश की अगर हम बात कहते हैं तो हमारी जैसे देश की ये कहा जाता है कि किसी भी देश की संस्कृति अगर अपनी परिधियों को बहुत अधिक जकड़ कर रखती है, सीमाओं में बांध के रखती है तो वो विकास नहीं कर पाती। और शायद यही कारण है कि इस विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं आई और खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी हमारी देश की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं वो आज भी जीवित है, विकसित है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। इसका कारण यह है कि समय समय पर जो बदलाव हुए, जो जरूरी थे उस समय के हिसाब से, उनको हमारी संस्कृति ने आत्मसात किया, अपने अंदर समेटा और आगे बढ़ी। बिल्कुल वैसे ही ये भाषा रही। हिंदी भाषा का विकास निरंतर होता रहा क्योंकि हिंदी ने अपने संग समय के अनुरूप बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया जो आज हमारी बोलचाल की भाषा में जुड़े हुए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है।